सनातन शास्त्रों में छिपे कलयुग अंत के रहस्य। क्या 5000 वर्ष में कलयुग होगा समाप्त? क्या कलयुग सच में अपने अंतिम चरण में है? क्या हजारों साल पुराने ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है? क्या हम एक ऐसे परिवर्तन काल में खड़े हैं जहां धर्म, समय और चेतना सबका पुनरुत्थान होने वाला है? आइए आज हम जानेंगे कि कैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, सूर्य सिद्धांत, मनुस्मृति, गर्ग संहिता और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कलयुग के अंत का उल्लेख मिलता है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण, कलयुग की गणना और उसका अंत। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 में कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कलो दशसु वर्ष सहस्राणि, अर्थ कलयुग की अवधि 10,000 वर्षों की है, जिसमें केवल 5000 वर्ष बीत चुके हैं। मुख्य बिंदु। वर्तमान में जो 5000 वर्षों का प्रथम चरण है उसे शुद्ध कलयुग कहते हैं। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद ही कलयुग का प्रारंभ माना गया, जो 3102 BCE में हुआ। इस अनुसार वर्ष 2025 में कलयुग के 5127 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे। श्रीमद् भागवत में यह भी वर्णन है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म घटेगा, पाप बढ़ेगा और अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। 2 विष्णु पुराण 4 युगों की सटीक मापनी। विष्णु पुराण अध्याय 1.3.8-10 में युगों की गणना दी गई है। चतुर्युगे त्र्यंशनैव युग धर्मो विशेषते, अर्थात चारों युगों में धर्म घटता है। युगों की गणना। सत्ययुग 4800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष, कलयुग 1200 दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष। तो कलयुग 1200 360 4,32,000 मानव वर्ष। लेकिन यह दिव्य गणना है, वहीं शास्त्र यह भी कहते हैं कि कलयुग के मुख्य प्रभाव का समय केवल 5000 वर्ष ही माना जाता है। उसके बाद नवयुग या कल्कयुग की शुरुआत हो जाती है। विशेष विष्णु पुराण में धर्म के चरण की कल्पना है, जैसे कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा होता है। 3 वायु पुराण, कलयुग का लक्षण और अवधि। वायु पुराण अध्याय 57-58 में लिखा गया है कि कलयुग में लोग केवल धन, स्त्री और सत्ता के पीछे भागेंगे। सत्संग, ध्यान, वेद, तप सब विलुप्त हो जाएंगे। समय की गति बहुत तेज हो जाएगी। एक वर्ष एक माह की तरह महसूस होगा। महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें यह स्पष्ट है कि कलयुग के प्रारंभ से 5000 वर्षों तक एक भविष्य सूचक समय रहेगा, जिसे ऋषियों ने चेतावनी काल कहा है। इसके बाद सहार की पूर्व बेला शुरू होती है। 4 सूर्य सिद्धांत, खगोल आधारित युग गणना। सूर्य सिद्धांत वैदिक काल का प्राचीन खगोल ग्रंथ कहता है, यदा सूर्य मीन राशि में प्रवेश करे और मेष में आरंभ न करे, कलयुग की पूर्णता के संकेत मिलते हैं। यह ग्रंथ सूर्य की गति और नक्षत्र परिवर्तन को ध्यान में रखकर युग गणना करता है। कलयुग की शुरुआत 3102 BCE में मानी गई और प्रत्येक 2400 वर्षों में नक्षत्र चक्र दोहराता है। आज खगोल विज्ञान कहता है कि पृथ्वी प्रीसेशन, एक्सियल प्रिसेशन में प्रवेश कर रही है, जो एक नया चक्र प्रारंभ करता है। 2025 से 2030 का समय खगोलीय घटनाओं के अनुसार भी एक नया युग चक्र लाने वाला है, जिसे नवयुग आरंभ कहा गया है। 5 मनुस्मृति, युगों की गति और धर्म की स्थिति। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 81 से 86 कहती है, धर्मः चारित्र्यमेव युगे युगे ह्रियते, अर्थात हर युग में धर्म अपने चारित्रिक गुणों के साथ घटता है। कलयुग के लक्षण। राजा लोभी होंगे, ब्राह्मण केवल पेट पालने का साधन बनेंगे, स्त्रियां केवल सौंदर्य की पूर्ति मानी जाएंगी, धर्म एक दिखावे में सिमट जाएगा। अवधि की गणना। मनुस्मृति भी दिव्य वर्षों की गणना करती है, पर वह युग के प्रभाव काल को संक्षिप्त काल में भी दर्शाती है।
5000 वर्षों का मानव धर्म संक्रमण काल, फिर होगा परिवर्तन। 6 गर्ग संहिता भविष्यवाणी और चेतावनी। गर्ग संहिता नारद और गर्ग ऋषि का संवाद कहती है, जब गंगा मैली हो जाए, जब साधु जंगल में भाग जाएं, जब सत्य की जगह चर्चा केवल टीवी पर हो, जानो कलयुग का अंतिम चरण आ गया। गर्ग संहिता का उल्लेखनीय तथ्य, कलयुग के अंतिम 500 वर्षों में माया युग रहेगा, सब कुछ झूठा, आभासी और कृत्रिम होगा। इसके बाद नवयुग की शुरुआत होगी, कल्कि धर्म के साथ। श्लोक के माध्यम से, कल्ये पंचसहस्त्राणि धर्मे पादोन अस्ति वै ततः कल्क्यः प्रादुर्भूतो युगे धर्मस्य रक्षणे। अर्थात 5000 वर्ष के बाद जब धर्म की एक भी शाखा नहीं बचेगी, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। 7 पंचसखा भविष्य मालिका और रहस्योद्घाटन। अच्युतानंद दास, अनंत दास, जगन्नाथ दास, बालराम दास और यशोबंत दास, ये 5 महापुरुष जिन्हें पंचसखा कहा गया, ओडिशा में भगवान चैतन्य के समकालीन थे। इन्होंने भविष्य मालिका नाम से ग्रंथ लिखा, जिसमें कहा गया, कलयुग की उम्र केवल 5000 वर्ष है। इसके बाद एक 13 वर्ष का विनाश युग आएगा, फिर होगा नवयुग का आरंभ। इनके अनुसार 2025 से 2038 कालखंड संहार का होगा और 2038 से सत्य पुनः जागृत होगा। 8 सनातनियों के लिए संदेश। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? सनातन धर्म कोई डराने वाला दर्शन नहीं, बल्कि चेतना का शुद्धतम स्रोत है। लेकिन जब बार बार भविष्यवाणी होती है, संकेत मिलते हैं, घटनाएं सामने होती हैं, तो केवल ग्रंथ पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, जागना पड़ता है। सनातनी भाइयों बहनों, अब समय है कि हम शास्त्रों को केवल पूजा का हिस्सा नहीं, चेतना का साधन बनाएं। भगवान के संदेश को केवल कथाओं में न रखें, जीवन में उतारें और इस परिवर्तन काल को समझें, जागे और दूसरों को भी जगाएं। अगर आप भी मानते हैं कि समय अब बदल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री माधव, जय श्री कल्कि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो होगा कल्कि अवतार और 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। बेल आइकन दबाना मत भूलिए।